आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे दूसरा। ये हमारा सेट चल रहा है सेकेंड, सेट 2021। पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² + 2x + 3/2 = 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए। तो का वाले का आंसर देखें, x² + 2x + 3/2 = 0। ये हमें समीकरण दे रखा है। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x² प्लस का 4x हो जाएगा। ये 2 से हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम क्या करें, यहाँ पे केवल 3 रह जाएगा, 3। अब इसके बाद क्या करेंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया 4, c बराबर हो गया 3। विभक्त कर निकालना है। विभक्त कर, इसको d से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। d बराबर होता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू है 4, 4 × 2 -4 × 2 × 3 या 416, 4 दूनी 8, 8 या 24 आ गया। माइनस का 8 माइनस कर दिया तो माइनस का 8 आ गया। ये आ गया d बराबर, ये विभक्त कर। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता, यहाँ तो केवल विभक्त कर पूछा गया, अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि बताइए कि इसके मूल कैसे होंगे, किस तरह के होंगे, वास्तविक होंगे कि अवास्तविक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे, तो इसमें मूल कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ पर d की वैल्यू जो है d < 0 आया, माइनस की वैल्यू आई है d की, इसलिए मूल कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पार्ट में कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है खा, दूसरे का खा देखें। दूसरे में कहा है कि एक त्रिभुज है, इस तरह से एक त्रिभुज है और कह रहे हैं कि DE BC के समांतर है। तो BC यहाँ पर है और ये पॉइंट यहाँ है, तो इसके समांतर ये रेखा हो गई। ये है D और E। इसमें हमारे लिए जो रेखा AD दी हुई है, AD है 3 सेंटीमीटर और AE है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद BD जो हमारे पास BD है वो 6 सेंटीमीटर है। D और E यहाँ होना है, ये 6 सेंटीमीटर, यहाँ ये 3 सेंटीमीटर। ये हमें निकालना है, EC निकालना है। ये यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये फाइंड आउट करना। यहाँ पे लिख देंगे पहले DE पैरेलल है BC के, ये दिया है हमारे लिए, और जो डिस्टेंस दिए वो यहाँ लिख दें। AD = 3 सेंटीमीटर, AE = है हमारे लिए 2 सेंटीमीटर और DB जो है हमारे लिए दिया है 6 सेंटीमीटर। एक प्रमेय होता है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। पात्रता प्रमेय से क्या करते हैं कि हमारे पास AD अपान हो जाएगा, AD अपान हो जाएगा BD कर देंगे और इधर हो जाएगा AE अपान हो जाएगा EC। यस, इस क्वेश्चन में EC लिखा तो EC लिख देते हैं, E और C। तो AD की डिस्टेंस है 3, इसकी है 6, ये हमारे पास है 2, यहाँ पर है EC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ऐसे कैंसिल करते हैं। 6 तो 3 बन जा, 3 3 2 जा, ये आ गया। इसके बाद देखिए 1/2 = 2 अपान EC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC = हो जाएगा 2 2 जा 4 सेंटीमीटर।
तो ईसी की जो डिस्टेंस आएगी वो हमारी हो गई 4 सेंटीमीटर। देखिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला है उन्होंने tan थीटा इक्वल टू है 1, ये हमें दिया है। tan थीटा हम आपको बता चुके हैं होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। एक ट्रायंगल बनाए हम ए और बी सी, ए बी सी। अब यहाँ पर एंगल जो है थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा होगी लंब, ये होगा हमारा आधार, ये है हमारा कर्ण। जो 90 अंश का कोण होगा उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी हमारी 90 डिग्री, सॉरी जो सी बी कोण जो होगा 90 डिग्री है उसके ठीक सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होगी। ठीक है, तो एक कर्ण हो गया। अब हमें क्या है यहाँ पर लंब बटे आधार, तो लंब हमारे पास क्या है 1, लेकिन 1 के बटे तो 1 भी होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा लंब आ गया 1, आधार भी आ गया 1, कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे हम कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण है हमारे पास, कर्ण का नाम है AC, क्या है AC का स्क्वायर, आधार है हमारे पास AB का स्क्वायर और ये आ गया BC का स्क्वायर। AB हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1 + 1, ये हो गया 2, तो AC का स्क्वायर बराबर 2, तो AC बराबर हो गया √2। हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले मुझे क्या होगा साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो साइन होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण, लंब हमारे पास है BC बटे AC, तो BC हमारे पास 1 और कर्ण हमारा AC आया था √2। कॉस थीटा बराबर, कॉस होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो आधार है हमारे पास BC और BC बटे AC, BC बटे AC और हमारे सॉरी AB बटे AC, तो AB की वैल्यू 1, ये √2 हो गया, AC कर्ण है तो कर्ण की वैल्यू जो है √2 है, तो 1/√2 यहाँ पे A हमें इसका सलूशन निकालना है, तो 2 × 1/√2 और 1/√2, ये आ गया 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 1, तो इसका आंसर आ गया 1। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो इसका आंसर आ गया 1, इसका ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा घाव, दूसरे का घाव है, इसमें कहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, तो एक वृत्त है, एक वृत्त ले लेते हैं, ये वृत्त हो गया, ये इसका सेंटर है, इससे जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ये 30 डिग्री का कोण हो गया, ये ओ सेंटर हो गया, तो यहाँ पर और ये त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर है, कितनी 14 सेंटीमीटर, यहाँ बराबर हो गया 14। तो इसमें जो हमें दिया है गिवन है वो हम लिख लेते हैं घाव, दूसरे का घाव, तो क्या r त्रिज्या बराबर हमारे लिए दी रखी है r बराबर 14 सेंटीमीटर और थीटा जो दे रखा है वो है 30 डिग्री। इन्होंने पूछा हमसे वृत्त खंड के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक वृत्त के लिख लेंगे यहाँ पर वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यह फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई r स्क्वायर इंटू पाई r स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 30 है और ये 360, पाई की वैल्यू 22/7, ये क्वेश्चन में दे रखी है, क्वेश्चन से लगा रहे हैं 22/7। r की वैल्यू है हमारे पास 14 की पावर 2, तो ये हो गया 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 1/12 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14 गुणा 14, 7 से काटेंगे 2 आ गया, 7 × 14, 2 से काटेंगे 6 आ गए, फिर 2 से काटेंगे 3 आ गए, 2 से काटेंगे 7 आ गए और 3 से कोई कटेगा नहीं, तो ये आ गया 7 से गुणा करें 7 × 14, 7 × 14 15/3,
सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो 3 से भाग करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं।